ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है। इसमें बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। और पता है, इसमें एक और चीज़ है, समय। टाइम यानी समय इस ब्रह्मांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ब्रह्मांड की धुन है जिसके साथ सब कुछ चलता है। लेकिन ये समय है क्या? ये एक रहस्य है। हम इसे नाप सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, पर इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। क्या बस यही सब है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि समय एक वहम है। उनका मानना है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कुछ और साइंटिस्ट का मानना है कि समय असली है, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। उनका मानना है कि समय को मोड़ा जा सकता है, फैलाया जा सकता है, यहाँ तक कि उल्टा भी किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है और समय उनमें से एक है। आओ, इसके रहस्यों को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हमारे ब्रह्मांड की एक शुरुआत हुई थी। इसे बिग बैंग कहते हैं। यह बिग बैंग अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, यह तो खुद अंतरिक्ष का धमाका था। एक सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड बहुत छोटे और घने से बहुत विशाल और गर्म बन गया। बिग बैंग के प्रमाण हमारे चारों ओर हैं। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में देखते हैं। बिग बैंग की ये फीकी चमक पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हम इसे हल्के तत्वों की बहुतायत में भी देखते हैं। ये तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में बने थे। ब्रह्मांड फैल रहा है। ये बिग बैंग का एक और प्रमाण है। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही होती है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कभी बहुत छोटा और घना था। बिग बैंग एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। ये ब्रह्मांड के बारे में हमारे द्वारा देखी जाने वाली बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। बिग बैंग से पहले क्या था? इसकी वजह क्या थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और नई रिसर्च के बारे में अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। समय ब्रह्मांड का शिल्पकार है। अरबों वर्षों में इसने ब्रह्मांड को उस इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में ढाला है जिसे हम आज देखते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड गर्म, घनी गैस का समुद्र था। समय के साथ ये गैस ठंडी हुई और ग्रेविटी के कारण एक साथ जमा हो गई। ये क्लम्प्स अंततः गैलेक्सीज बन गए। इन गैलेक्सीज के भीतर स्टार्स का जन्म हुआ। स्टार्स ब्रह्मांड के इंजन हैं। वे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं जो प्लैनेट्स और जीवन बनाते हैं। हमारा अपना सूर्य भी एक स्टार है। इसका जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। सूर्य के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क बन गई। समय के साथ यह मटेरियल हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बनाने के लिए आपस में मिल गया। पृथ्वी इन ग्रहों में से एक है। यह एक खास प्लैनेट है। यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां हम जानते हैं कि जीवन है। पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों के एवोल्यूशन का परिणाम है। यह समय की शक्ति का प्रमाण है। समय ने जीवन को उभरने, डाइवर्सिफाई और फलने फूलने दिया है। समय कांस्टेंट नहीं है। यह ग्रेविटी से प्रभावित हो सकता है। आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत हमें बताता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। यह स्पेस टाइम का कर्वेचर है। स्पेस टाइम ब्रह्मांड का फैब्रिक है। यही हमें स्पेस और टाइम का एक्सपीरियंस देता है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स और ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। यह वॉर्पिंग समय बीतने को प्रभावित करता है। भारी वस्तुओं के पास समय धीमा हो जाता है। इस घटना को टाइम डिलेशन कहा जाता है। टाइम डिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स समुद्र तल की तुलना में पहाड़ों पर तेज चलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र तल पर ग्रेविटी थोड़ी मजबूत होती है। टाइम डिलेशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए GPS उपग्रहों पर लगी घड़ियां पृथ्वी पर लगी घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपग्रह कमजोर ग्रेविटेशनल फील्ड में है। सेक्शन 5, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ सिम्फनी ऑफ टाइम एंड स्पेस। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब है कि समय के साथ गैलेक्सीज के बीच की जगह बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की खोज सबसे पहले 1920 के दशक में एडविन हबल ने की थी। उन्होंने देखा कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही होती है। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन तेज हो रहा है।
इसका मतलब है कि समय के साथ एक्सपेंशन की दर बेअरेज रही है। माना जाता है कि ब्रह्मांड के तेजी से हो रहे एक्सपेंशन का कारण डार्क एनर्जी नामक रहस्यमय बल है। डार्क एनर्जी ग्रेविटी के विपरीत है। ये चीज़ों को एक साथ खींचने के बजाय अलग करता है। हम डार्क एनर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के कुल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 70% है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का समय के भविष्य पर इम्प्लीकेशन है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जाएगा, ये ठंडा और गहरा होता जाएगा। अंततः सभी स्टार्स जल जाएंगे और ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह बन जाएगा। सेक्शन 6, टाइम्स मिस्टरीज पीयरिंग इनटू द अननोन। समय रहस्यों से भरा है। हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम हर समय कुछ नया सीख रहे हैं। समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है खुद समय की प्रकृति। क्या समय एक भ्रम है? क्या यह वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है? हम निश्चित रूप से नहीं जानते। एक और रहस्य है समय की शुरुआत। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या बिग बैंग से पहले समय का अस्तित्व था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम शायद कभी नहीं दे पाएंगे। समय का अंत भी एक रहस्य है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा, या यह अंततः बिग क्रंच में अपने आप ही ढह जाएगा? फिर से हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। ब्लैक होल्स समय का एक और रहस्य है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी प्रबल होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल्स के पास समय बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता है। सेक्शन 7, द कॉस्मिक बैलेट, टाइम एंड द डांस ऑफ एग्जिस्टेंस। ब्रह्मांड को समझने के लिए समय बहुत जरूरी है। यह वह मंच है जहां ब्रह्मांडीय नाटक सामने आता है। सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सी तक ब्रह्मांड में सब कुछ भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, और समय उन नियमों का एक अभिन्न अंग है। समय वह नदी है जो हमें साथ लेकर चलती है। यह वह घड़ी है जो हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में टिकती है। हो सकता है कि हम हमेशा इसके बारे में जागरूक न हों, लेकिन यह हमेशा रहता है। हमारे अनुभवों को आकार देना, हमारे अस्तित्व को परिभाषित करना। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, लेकिन यह एक सुंदर और विस्मयकारी जगह भी है, और समय इसकी सुंदरता का एक अनिवार्य हिस्सा है। समय ब्रह्मांड को बदलने और इवॉल्व करने की अनुमति देता है। यह स्टार्स को जन्म लेने और गैलेक्सीज को आकार लेने की अनुमति देता है। यह जीवन को उभरने और फलने फूलने की अनुमति देता है। सेक्शन 8, एन इन्विटेशन टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स अवेट्स। समय एक अनमोल तोहफा है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। तो आइए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आइए इसका उपयोग ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए करें, इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए, इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, और हम अभी इसके रहस्यों की सतह को ही छू रहे हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते रहें, सवाल पूछते रहें, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। इस खोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही और भी दिमाग हिला देने वाले साइंस कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।